अरे अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए 3 श्रेणी को गुजरना पड़ता है। और ऐसे तो बहुत है। पहले आपको मार्ग पहचानना पड़ेगा, दूसरा आप स्वर्ग का मालिक कौन है उसको पहचानना पड़ेगा, तीसरा आप न्याय कौन करेगा उसका पहचानना पड़ेगा। 44 का 6 उसमें लिखा मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है नहीं। ओके ठीक है, कुछ लोगों का मानना चलिए कोई बात नहीं, ये परमेश्वर एक है, लेकिन जाने का मार्ग तो अलग अलग है। इसलिए बोलते हैं जिधर भैया जिधर नापो उधर जाएंगे। लेकिन मेरे प्यारो ये भी वचन मैं खोल के सुनाऊंगा आपको। यूहन्ना लिखित सुसमाचार 14 अध्याय 6 को पढ़िएगा। क्यों आखिर हम लोग प्रभु यीशु में फिर से बिना मेरे द्वारा हालेलुया अर्थात स्वर्ग नहीं पहुंच सकता। मार्ग ध्यान सुनेगा, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ, मैं भी नहीं, मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। आप नाप रहे होंगे बहुत सारे रास्ता, इसमें स्पष्ट रीति से चैलेंज दे रहा, बिना मेरे द्वारा कोई पहुंच ही नहीं सकता। चलिए कोई बात नहीं है, इनके द्वारा अगर नहीं पहुंचेंगे तो जैसे भी करके स्वर्ग में पहुंचेंगे, लेकिन अब देखा जाएगा स्वर्ग में जो होगा। लेकिन यीशु मसीह के द्वारा हम नहीं जाएंगे। एक वचन में पढ़ दे रहा हूं आपके लिए, यूहन्ना में आइएगा, यूहन्ना में आइएगा 10 अध्याय 1 पढ़िएगा और 7, 8 पढ़िएगा, 9 पढ़िएगा जल्दी। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है वह चोर और डाकू है। हालेलुया। जो कोई द्वार से होकर के प्रवेश नहीं करता और दूसरी ओर से चढ़ जाता वो चोर और डाकू है। आपके घर के क्या है, पुलिस में आपके पापा क्या है? विकास अधिकारी है पापा। अच्छा इधर आपके उधर विकास अधिकारी इधर है, इधर ससुर क्या करते हैं? दरोगा हैं। ओके दरवाजा खुला है दरोगा के लिए, ठीक। और पता चले वो ऊपर से पकड़ पकड़ के चढ़ रहे हैं, क्या शोभा पाएगा? कौन एंट्री करेगा बाहर से? कौन सा लोग? कह रहा है जो लोग ऐसा प्रवेश करते हैं चोर और डाकू। 7, 8, 9 को पढ़िएगा। तब यीशु ने उनसे फिर कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूँ भेड़ों का द्वार मैं ही हूँ। भेड़ों का द्वार मैं ही हूँ, मैं भी नहीं, मैं ही हूँ जी। हाँ जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं। हालेलुया। जितने मुझसे पहले आए वो चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। हाँ द्वार मैं हूँ, द्वार मैं हूँ। यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा। हालेलुया। यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो वो उद्धार पाएगा। ओके आप ये सोचे होंगे कोई बात नहीं यार, स्वर्ग जब जाएंगे तो नाप लेंगे, जैसा होगा देखा जाएगा, वहां हिसाब किताब चलेगा। यीशु के द्वारा नहीं, यहाँ तो बात हो रहा है। आप मत्ती लिखित सुसमाचार 28 अध्याय 18 का पढ़िएगा, उसमें क्या कह रहा है। 3 बिंदु में रखूंगा आपके सामने आज जी। 28 का 18 जल्दी जल्दी। यीशु ने उसके पास आकर कहा, यीशु ने उसके पास आकर कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हालेलुया। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। और ये भी चिंता नहीं करना, कोई बात नहीं है। ये जाने का मार्ग यीशु मसीह है और स्वर्ग का मार्ग ना, स्वर्ग का अधिकारी भी है यीशु मसीह है। हालेलुया। स्वर्ग का अधिकारी है यीशु मसीह। वो कह रहा मैं ही हूँ, यीशु मसीह कह रहा फर्स्ट चैलेंज कह रहा मैं ही हूँ। कोई बात नहीं ये है, लेकिन हर एक सारा संसार के लोगों को मालूम है कि एक दिन न्याय होगा, एक दिन न्याय होगा। अब न्याय होते समय में देखेंगे जो होगा, वहां फिर से 3-5 करेंगे।
मेरे प्यारों, इसका भी मैं खोल के बता रहा हूं। प्रकाशित वचन 22 का 12 पढ़िएगा। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। हालेलुया। हालेलुया। एक मैं शीघ्र आने वाला हूं, यीशु मसीह कह रहा है, और हर एक के बदला देने के लिए प्रतिफल का क्या है? मेरे पास है। अरे अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए 3 श्रेणी का गुजरना पड़ता है, और ऐसे तो बहुत है। पहले आपको मार्ग पहचानना पड़ेगा, दूसरा आप स्वर्ग का मालिक कौन है उसको पहचानना पड़ेगा, तीसरा आप न्याय कौन करेगा उसका पहचानना पड़ेगा। यहाँ 3 बातें 3 बिंदु पर कह रहा, मैं ही करूंगा, मैं ही हूँ। अगर आप कह रहे हैं कि यह है, चलिए कई बार नहीं, पृथ्वी को भी कह रहा है, मालूम है कि मैं ही ने पृथ्वी को बनाया, मैं भी नहीं, मैं ही ने पृथ्वी को बनाया और मनुष्य को उसके ऊपर सृजा, और कह रहा है कि मैं ही ने अपने हाथ, मैं ही ने आकाश को अपने हाथों से ताना और उसके सारे गणों को आज्ञा दिया है। अगर ये किसी लोगों जैसा सिर्फ कथा या कोई कहानी जैसा होता जो मैं कह रहा हूँ, अगर ये परमेश्वर है, तो वो अगर उनके वहां से आवाज नहीं आ रहा मैं परमेश्वर, तो मैं ये बात नहीं कहता। अगर मतलब कह रहा हूँ, मैं अपने मन से नहीं कहा। या इंसान अगर उसको कोई परमेश्वर, तो कोई मनुष्य, ये नहीं कि वो परमेश्वर बोल देने से वो परमेश्वर नहीं होता। आप उसको परमेश्वर कहने से वो नहीं होता। वो कहना चाहिए कि हाँ मैं ही परमेश्वर हूँ। अगर आप कह रहे नहीं नहीं यही परमेश्वर है, ऐसा कोई कोई क्या है कि ये और दूसरे जाति का परमेश्वर नहीं है, कोई कोई क्या है अपने जाति में परमेश्वर को पकड़ के रखते हैं, ये सिर्फ उन्हीं लोगों का है, ये सिर्फ उसी देश का है, ये सिर्फ इन्हीं लोगों का है। परमेश्वर सारे सृष्टि का होता है। कह रहा कि मैं ही ने पृथ्वी को बनाया, मैं ही अपने हाथों से मनुष्य की सृष्टि किया, अपने हाथों से आकाश को दाना, इसलिए कह रहा है सूर्य चंद्र तारा को मैंने ही सृष्टि किया। इसलिए मेरे प्यार आपको शक हो सकता है थोड़ा सा, इसलिए मैंने इस सृष्टि को या इस पेड़ पौधों को या ये सूर्य चंद्र तारा को हम पूजा नहीं करते, उस सृष्टिकर्ता को हम पूजा करते हैं। हालेलुया। इसलिए हम सृष्टिकर्ता को हम लोग पूजा करते हैं, और सृष्टिकर्ता को पहचानना ही बड़ी बात है, क्योंकि सारा संसार कहता है कि परमेश्वर एक है, परमेश्वर एक है। लेकिन मेरे प्यार बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन कौन कहेगा कि मैं ही परमेश्वर हूँ, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं, मैं ही मनुष्य को बनाया, मेरे हाथ में स्वर्ग है, मैं ही न्याय करूंगा, मैं ही मेरे हाथ में स्वर्ग और नरक है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है वो राजाओं का राजा और वो प्रभुओं का प्रभु है। वो प्रकाशित वचन, वो राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु। 19 का 16 बोल्ड लाइन में लिखा होगा इसको, 19 का 16। उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। प्रभु बहुत हो सकते हैं मेरे प्यारों, लेकिन कह रहा कि अगर है भी है तो वो कह रहा कि मैं प्रभुओं का प्रभु। आप कह रहे होंगे ना ईश्वर 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 बहुत हो सकते हैं, लेकिन भजन संहिता 136 का अध्याय आप पढ़िएगा, अगर ये नहीं लिखा होता तो मैं आपके बीच में मैं नहीं कहता ये बातों को, मैं भी आपके हिचकिचाता, मैं भी भ्रमित हो जाता, पता नहीं कौन होगा भैया, ये बातों मत बोलो कि यही है परमेश्वर है। हम परमेश्वर का परिचय का हम धर्म ग्रंथ से प्राप्त करते हैं, किसी मनुष्य के द्वारा नहीं। 136 का या 2 और 3 को अगर आप देखेंगे तो उसमें इसी प्रकार लिखा है, क्या लिखा है? जो ईश्वरों का परमेश्वर है उसका धन्य करो। और 3 में जो प्रभुओं का प्रभु है, हालेलुया, धन्यवाद करो, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु है। अगर आप इसमें कह रहे हैं तो कह रहा जो ईश्वरों का परमेश्वर। इसलिए मैं आज तक इससे लोगों को मैं ऐसे वचन नहीं कहा कि जिसके द्वारा भ्रमित में हो। 3 बिंदु पर परमेश्वर यीशु मसीह बातचीत करते हैं। आपको अगर आप अनंत जीवन प्राप्त करना चाहते हैं, यीशु मसीह कह रहा है बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास बनावटी नहीं, ना कोई किसी पुस्तकों में है, ये धर्म ग्रंथ है, क्योंकि मनुष्य धर्म ग्रंथ को लेकर के ही वो जिक्र करता है।
और कह रहा कि मैं ही परमेश्वर हूँ, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं, मैं ही पृथ्वी को बनाया। आज तक ये वचन हमने कहीं नहीं पाया कि मैं ही परमेश्वर हूँ, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं है, मैं ही पृथ्वी को बनाया, मैं ही आसमान को बनाया, मैं ही इस सृष्टि को बनाया। जिसने इस पृथ्वी को बनाया, जिसने आसमान को बनाया, जिसने आपको बनाया, क्या फिर से मैं सवाल करता हूँ, क्या उसको आप जाति जाति में बांटेंगे? क्या धर्म धर्म में उसको बांटेंगे? हालेलुया। इसलिए कह रहा है कि समझ कर मेरी प्रतीति करो, समझ कर मेरी प्रतीति करो। ये चंगाई को देख करके नहीं, ये छुटकारा को देख करके नहीं, ये तो एक दिन आएंगे, एक दिन फिर मर जाएंगे, फिर से आएंगे वो बीमारी। ये नहीं कहना कि बैठे बैठे या लेटे लेटे मर जाएंगे, वो तो बहुत कम है। खुश नसीब लोगों के जीवन में वो होता है। कोई 5-5 साल, कोई 6-6 साल। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ पेट का बीमारी होके ही मरेंगे, कभी ना कभी किसी को कोई हो सकता है पागल होके मरेंगे, कोई एक्सीडेंट होके मरेंगे, कोई पैर टूट के मरेंगे, कोई कैंसर से मरेंगे, कोई कोरोना से मरेंगे, कोई क्या है कि ब्रेन हेमरेज होके मरेंगे, कोई हार्ट अटैक होके मरेंगे, कोई लीवर में इन्फेक्शन होके मरेंगे, कोई स्टमक में इन्फेक्शन होके मरेंगे, कोई किडनी में पथरी होके मरेंगे, विभिन्न प्रकार के कोई क्या है कि गिर के मरेंगे। अब उसी समय में आप आवाज करेंगे, इस बात का परमेश्वर है, हमें बचाया नहीं। ऐसा लग रहा है कि अमरता आप देना चाहते इस शरीर को। ये शरीर क्षण भर का है, इस शरीर क्षण भर का है, मर जाएंगे ना। मैं पिछले बार चैलेंज दिया था, मैं आज भी चैलेंज देता, सारा संसार के लोगों को मैं चैलेंज देता हूँ। आज तक कोई माइकल लाल पैदा नहीं हुआ, अगर उसका उंगली कट जाए ना, वो मालूम है वो तुरंत फेंक देता है। ये नहीं रखा है कि आज तक अरे मेरा ये हिस्सा है, जब हम मरेंगे तब ये मेरे साथ रखना, और अलमीरा में ये कहीं के कोई भी कहीं एक जगह में सेफ्टी करके आज तक नहीं रखा। या अगर आंख भी निकल गया ना, ये पकड़ के वो नहीं चलता है, वो फेंक देता है। अगर से पैर भी अगर कहीं कट गया तो उसको भी वो कर देता है। अगर एक किडनी भी ऑपरेशन हो गया तो वो भी निकाल कर फेंक देता है। ये नहीं कहता चले ये तो मेरा ही हिस्सा है, मेरे साथ चले ना कुछ दिन। या दांत भी गिर जाएगा ना, उसको लेकर के नहीं चलता है वो। तब जब आप मर जाएंगे तो आपको कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। मैं नहीं पूछूंगा, मुझे नहीं पूछने वाले नहीं रहेंगे। अगर मैं मर जाऊंगा इस रूम में, किसी को मैं कह दूं मेरे साथ में जब मैं मर जाऊंगा तो एक रहना और बाहर से दरवाजा बंद कर देना। क्यों? इसका आप यही तो चाह रहे थे कि इस शरीर को बचाने के लिए, इस शरीर को धन दौलत इसी को तो चाह रहे थे आप। यीशु मसीह कह रहे हैं उस अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए तुम परिश्रम करें। ये तो यहाँ का कीड़ा और क्या बोलते हैं उसको, जो मिट्टी से क्या है, दीमक खाएंगे यहाँ का संसार का धन दौलत को, लेकिन ऐसा धन कमाओ जो कि ना कोई खा सकता, ना कोई चोरी डकैत कर सकता उसको, वो है अनंत जीवन। लेकिन यीशु मसीह कह रहा बिना मेरे द्वारा कोई प्रवेश नहीं कर सकता। ये चैलेंज है। अगर आप कह रहे थे परमेश्वर एक है, यहाँ कह रहा मैं ही परमेश्वर हूँ। अगर आप कह रहे थे परमेश्वर स्वर्ग का अधिकारी है, ये कह रहा मैं ही हूँ। अगर आप कह रहे परमेश्वर एक दिन न्याय करेगा, तो कह रहा मैं ही न्याय करूंगा। अगर आप कह रहे थे कि परमेश्वर है, कोई आवाज देना चाहिए कि मैं ही परमेश्वर हूँ, ये कह रहा बेटा मैं ही परमेश्वर हूँ। इसलिए मेरे प्यारों, ये छेंगाई और छुटकारा के नाम से आप मत फंसना। ये प्रभु चाहता है वो हो जाता है, उनकी मर्जी है। उसका पहचानने का उनका एक क्या है, माध्यम है। उनको पहचान, उनके करीब आने का एक माध्यम है। ये प्रभु का काम है। जब परमेश्वर, जब उनका मारने का हिस्सा, जब क्या है समय हो जाता है ना, पास्टर खुदे मर जाता है, पुजारी खुदे मर जाता है, कोई बचाने वाला नहीं रहेगा। ना आपका धन बचा पाएगा, ना घर बचा पाएगा। जितना भी आप कमरा बंद करके रखिए, अगर शैतान अंदर घुसना है तो घुस ही जाएगा। अब भीड़ में इसमें होगा कुछ लोगों के अंदर, अभी पता चलेगा, अभी पता चलेगा। बिना टिकट का आ गया आपके पीछे पीछे, अभी मालूम हो जाएगा जब प्रार्थना करेंगे तो। लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा हृदय परमेश्वर का मंदिर है, जिसमें पवित्र आत्मा वास करती है। अगर परमेश्वर का मंदिर में पवित्र आत्मा नहीं है तो शैतान का आत्मा वास करेगा, ये निश्चय है। शैतान का पहचान का क्या है मालूम है? झगड़ा, लड़ाई, कपट, डांग। इसलिए मैं कह रहा हूं मेरे प्यारों, आपके सामने मैं जीवित गवाह हूं। ना किसी से मैं आज तक लड़ाई, ना कोई आज तक मेरे से लड़ाई, ना किसी से मैं दुश्मन किया हूं आज तक, ना कोई मेरा आज तक दुश्मन है। परमेश्वर जानता है। मेरे मम्मी के आंखों के सामने मैं हमेशा बोलता हूं, इसलिए बोलता कि बड़ाई नहीं कर रहा हूं, इसलिए बोलता हूं
कि मैंने देखा, जो मैंने किया, जो मैंने चखा, उसको ही मैं आपके बीच में हमेशा में रखता हूं। आज तक मेरे लिए या मेरे सामने, हो सकता है बचपन में मम्मी पीटी होंगे क्या है, या कोई पीटे होंगे जो कि मैं कुछ नहीं जानता था, लेकिन आज तक कोई हाथ नहीं लगाया मेरे। आज दूसरी बात है, आज तक मैंने अपने मम्मी की आंखों के सामने मेरे प्रति कभी गुस्सा क्या होता मैं नहीं देखा, बचपन से अभी तक। परमेश्वर इस संसार में, बाइबल पढ़िएगा, यीशु मसीह कह रहा मैंने धर्म परिवर्तन नहीं, मन परिवर्तन के लिए मैं आया। धर्म जो परिवर्तन करता है वह विधर्म अधर्म में चले जाता है। मन परिवर्तन करो और परमेश्वर को पहचानो, ये परमेश्वर का उद्देश्य है। इसलिए 2022 साल पहले इस संसार पर मनुष्य रूप लेकर के यीशु मसीह को आना पड़ा। उसी दिन से ईस्वी ईसा पूर्व होते होते चलते जा रहा है। 3 और तारीख 2020 21 ईस्वी ईसा पूर्व। इसका भी बहुत लंबा है, अगर इसके बारे में उठाएंगे तो ये तो मालूम है कि 1 घंटा फिर चल जाएगा इसका टॉपिक है। आने वाले दिनों में प्रभु चाहेंगे तो आप लोग तो जो पुराने हैं वो लोग तो जानते ही हैं। इसलिए मैं कहता हूँ बाइबल उसको पढ़ो कि क्या है असलियत। ये नहीं कह रहे कि उसमें मतलब वो पढ़ना ही पड़ेगा, आपको उसमें आना ही पड़ेगा। मैं उन लोगों को बिल्कुल मना करता हूं, चाहे आप नए हो चाहे जो पुराने हैं, उनके लिए तो मेरा मालूम है मेरा भाषा क्या है, लेकिन जो नए हैं उनके लिए आपको स्वागत है। आ सकते जा सकते हैं, लेकिन एक बात पर स्वागत नहीं, अगर आपका जीवन शैली नहीं बदल रहा है, अगर आपका बातचीत नहीं बदल रहा, मतलब आप वही गुंडागर्दी, वही लड़ाई झगड़ा, वही सब कुछ कर रहे हैं, और वो जो घर पे कर रहे हैं और वो भी यहाँ पर लेकर के आ रहे हैं, तो कृपया माफ कीजिएगा, आपके वजह से मसीह का नाम कलंक ना हो। मैं उन लोगों के लिए सिर्फ मना करता हूँ, नहीं तो सबका स्वागत। मन परिवर्तन अति आवश्यकता है। परमेश्वर आपका ये शरीर लाल पीला, आप जाति या धर्म से परमेश्वर न्याय नहीं करेगा, मन से न्याय करेगा। क्या आप कैसा अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे? हालेलुया, 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 हालेलुया। उस समय में बहुत महंगा पड़ जाएगा। ये माने नहीं रहता कि आप लंगड़े थे, ये माने नहीं रहता कि आप पढ़े लिखे नहीं थे, ये माने नहीं रहता कि आप जॉब नहीं थे, ये माने नहीं रहता आप कलेक्टर नहीं बन पाए, ये माने नहीं रहता कि आप एसआई नहीं बन पाए, ये माने नहीं रहता कि आप ड्राइवर नहीं बन पाए, ये माने नहीं रहता कि आप पुरुष नहीं बन पाए, ये माने नहीं रहता कि आप स्त्री नहीं बन पाए, या ये माने नहीं रहता कि आप काला हुए नहीं हुए, या गोरा नहीं हुए, या लंबे नहीं हुए, मोटू नहीं हुए, पतले नहीं हुए। वो परमेश्वर माने नहीं रखता है, ये माने रहता है कि आपने मन परिवर्तन किया कि नहीं। इसलिए बहुत सारे परिवार के लोग आज गवाही देते हैं, जब से हम प्रभु यीशु मसीह में हम आने लगे, तब से हमारा परिवार शांति और सुकून है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग होंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मन परिवर्तन। मेरे प्यारो, ये धन और दौलत को देख करके प्रभु प्रभु मत बोलना। धन दौलत मेरा हमेशा थोड़ा उल्टा भाषा है, ये बेचारे औरत लोग कमा लेती हैं। ये गुंडागर्दी लोग पिस्तौल लेके चलते हैं ना, कहने का मतलब जो यहाँ बंदूक चलाने वाले व्यक्ति भी 4 चक्का में घूमते हैं, बंगले में जाते हैं। इसका मतलब नहीं कहना कि उनको परमेश्वर आशीष दिया है। हर एक चमकने वाला चीज सोने चांदी नहीं होगी, इतना बस ध्यान देना। हालेलुया, हालेलुया। मन परिवर्तन अति आवश्यकता है। मन परिवर्तन, पाप के गठरे कत्ते नहीं चलेगा। प्रभु न्याय करेगा तो न्याय करेगा, बहुत भारी पड़ जाएगा। इसलिए हम लोग परमेश्वर को अपना जीवन तो जीना ऐसे कहीं भी जी लेते हैं, लेकिन जीवन ये जीवन नहीं है। अनंत जीवन हमारे पास है, जो कि सभी लोग पूजा पाठ लोग करते हैं। उसको पकड़ लेना, उसको पकड़ लेना, उसको कोई चुरा नहीं सकता, उसको कोई घात नहीं कर सकता। आपको यहाँ मार सकते, आपको पीट सकते, कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो आत्मा को कोई घात नहीं कर सकता है। बाइबल पढ़िए, लिखा में बात है, जितना मैं बता रहा हूँ पूरे बाइबल का, बाहर के नहीं। हालेलुया, हालेलुया। आप सबको इस वचन के द्वारा परमेश्वर आशीष करे। आमीन। आमीन। आमीन।
शांति नहीं है, शांति झगड़ा हो रहा है। लिखो, निकाल, बाहर, बाहर,